पूरे दिन दूसरों के स्टडी व्लॉग्स देखने में निकल जाते हैं। पढ़ाई मुझसे हो नहीं रही। हॉलीडे होमवर्क 1000 किलो है। लेक्चर देखने की सोचो तो देख पाती नहीं। 2 घंटे का लेक्चर 4 घंटे में खत्म करती हूँ 2x की स्पीड में। कुछ हो नहीं रहा। करूँ तो करूँ क्या? करना कुछ नहीं है, बस ये वीडियो देखो और मोटिवेट हो जाओ और चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ। Hello everyone, welcome back to the channel. So this is Samiksha and thank you so much for clicking on this video. So make sure to stick on this video till the very end. तो ये वीडियो होने वाला है 10th of January का पूरा व्लॉग। सो उठने के साथ साथ आई हैव प्रिपेयर्ड माई टू डू लिस्ट एंड दैट वाज द टू डू लिस्ट ऑफ द डे एज यू ऑल कैन सी हियर। सो आफ्टर चेकिंग माई टू डू लिस्ट आई जस्ट वेंट टू स्टडी। सो बेसिकली सबसे पहले मैं करने जा रही थी चैप्टर नंबर 8 जो लास्ट चैप्टर है इट्स सो हैपन बुक का। एंड इसी के साथ मेरा जो चैप्टर होता है वो होता है पूरा कंप्लीट। इसकी रीडिंग रह रही थी बिकॉज लेक्चर वीडियो मैंने कल ही देख लिया था एंड मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आ गया था। तो मैंने हाफ चैप्टर की रीडिंग तो छत पे की थी बिकॉज धूप निकली हुई थी। फिर मैं नीचे आ गई थी एंड हाफ चैप्टर की रीडिंग मैंने तब करी थी। तो ऊपर मेरे पास कोई इतना स्टेबल वो नहीं है इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फ़ोन गिर सकता था। तो इसके बाद चाय बना करके आई जस्ट वेंट टू स्टडी द हाफ चैप्टर एंड मतलब रीड करने बैठी मैं। खड़े होकर रीड कर रही थी मैं घूम के रूम में। सो मैंने वो करा एंड फाइनली आई कैन से कि कोई बुक में तो मेरा कुछ तो कंप्लीट हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई थी इस पॉइंट पे। तो आई हैव टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो कि ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा ही नॉलेजेबल चैप्टर है। इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं जो कि मेरे को समझ नहीं आ रहे थे। एक पॉइंट पे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। खैर जो भी है यहाँ पे आई वॉज कम्प्लीटली डन विद माई दिस वाला काम एंड जो मैंने अपने आपको 5 काम दिए थे जो कि ऑब्वियस सी बात है नहीं कंप्लीट हो पाया। रीज़न तो मैं वीडियो के आगे पता चलेगा। तो ये काम करते ही मेरे घर में एक नए मेहमान की स्वागत हुई जो कि है मेरा लैपटॉप। एंड द थिंग इज़ दैट फिर वो लैपटॉप आता है ऑब्वियस सी बात है मैं एकदम उसमें देखने लगी कैसे क्या करना है। एंड मैंने वीडियो एडिटिंग के ऐप वगैरह डाउनलोड वगैरह करे थे एंड माई एक्साइटमेंट वॉज ऑन द लाइक आसमान पे था। तुम समझ सकते हो कितना एक्साइटमेंट होता है जब नई चीज़ें आती हैं एंड स्पेशली वो तुम्हारे लिए हो तो और ज़्यादा। खैर इसके बाद 4-5 घंटे मैंने यूँ ही बिता दिए इन सब के चक्कर में। फिर आई जस्ट सैट डाउन टू स्टडी एंड इस बार मैं अपने लैपटॉप से पढ़ रही थी। तो वन ऑफ यू सजेस्टेड मी टू स्टडी चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन बाय ऋतिक सर बिकॉज शायद वो अच्छा पढ़ाते हैं। एंड आफ्टर टेकिंग 35 मिनट्स ऑफ हिज लेक्चर मैं ये कह सकती हूँ कि सच में अच्छा पढ़ाते हैं। देखो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई वॉज सीइंग हिज लेक्चर एंड स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट रियल रहते हैं स्टार्टिंग मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर बाद में जब टॉपिक्स को मैं गेट करते रह गई क्योंकि वो एक चीज़ को इतनी बार बोलते हैं कि पूरा माइंड में सेट हो जाता है वो चीज़। तो मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई क्वेश्चन एंड ये दिया था हमें करने के लिए तो मैंने करा एंड द आंसर इज दिस। एंड अब मैं तुम्हें आंसर दिखाती हूँ। Have a look. This is the answer 9a square b square and bracket में 2ab minus 3b plus 4 and here is the same. सो एट दिस पॉइंट जब सर हमें क्वेश्चंस दे रहे थे करने के लिए तो मेरे से सच में सॉल्व हो जा रहा था। तो मैं वही तुम्हें दिखा रही थी दैट हाँ भाई मेरे से सॉल्व हो रहा है दैट आई एम गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। आई हैव डन टिल लाइक एक टॉपिक तक करा है मैंने जो कि कॉमन फैक्टर वाला टॉपिक फैक्टराइजेशन यूजिंग मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर ठीक है। लेकिन अब सर करा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अ फ्री ग्रुपिंग जो कि मैं करने वाली हूँ कल बिकॉज मैंने का तो मैं कर लूँ लेकिन लाइक मेरा मन भी नहीं कर रहा एंड माई दिमाग इज़ मिसिंग अप ऑल लाइक बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं इसे कल के लिए अभी कल करूँगी मतलब। सो एज यू ऑल हर्ड दैट कि हाँ भाई मेरे से नहीं हो रहा था आगे। तो मैंने टू डू लिस्ट में तो एक्सरसाइज 12.2 लिख रखा था पर मुझे करना था लेक्चर मतलब मैंने करा लेक्चर। सो करूँ तो करूँ क्या। बेसिकली थिंग इज़ दैट मैंने इसको टिक कर दिया क्योंकि मेरे मायने में या मेरे दिमाग से ये है कि हाँ भाई मैंने इसकी जगह कुछ तो किया है। एंड पता है जो 12.2 का लेक्चर होता है जिसे मैं एक्चुअली में देखती जो मैं रणवीर मैथ्स 8 जो चैनल है उससे करते हुए आ रही हूँ वो 35 या 36 मिनट्स का होता ही नहीं है उससे कम का ही होता है। तो मैंने लगभग तो करा इसे मैंने टिक कर दिया। तो मेरी थिंकिंग यही है ठीक है मैंने कर दिया बस।
उसके बाद हेयर आई वॉज गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 8, अगेन द लास्ट चैप्टर इन सिविक्स विच इज़ लॉ एंड सोशल जस्टिस। एंड मैंने इसका लेक्चर ले लिया था, कल ही लिया था। एंड मेरा जो थिंग था नेक्स्ट करना, मेरे को इसकी रीडिंग ही करनी थी। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं इतनी बड़ी आलसी हूँ, इतनी बड़ी आलसी कि मैंने इस चैप्टर को भी नहीं किया रीडिंग अच्छे से, 2 पेजेस रीड करे एंड दैट इज़ वॉट आई हैव डन ओनली। तो चैप्टर है जिसको मैंने पता है कहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक पढ़ा है। एंड इसके बाद मेरे को मतलब बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं इसको कल करने वाली हूँ बिकॉज अभी 10 बजने वाले हैं। एंड अब से मैं थोड़ा जल्दी सोना चाहती हूँ सो दैट मैं अपने रूटीन को मेंटेन कर सकूँ, एज स्कूल भी खुलने वाले हैं। सो अभी मैं सीधा मतलब ऐसे सोने जा रही हूँ अपना खाना वाना खा करके। एंड आज के लिए बस मैं इतना ही पढ़ूँगी। सो जब मैं सिविक्स करी थी आई वॉज गिविंग अप एट दैट पॉइंट, लेकिन मैंने सोचा कि चलो यार मैं एक और काम कर लेती हूँ। तो स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर विद द असाइनमेंट ऑफ जियोग्राफी। एंड ये हमारा हॉलीडे होमवर्क था। इसमें स्टार्टिंग के 2 पेजेस में PDF के वो करना था, मेरे को नोट करना था। एंड मैंने बस वही किया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था करने का एंड मैं थक गई थी। हाँ, वीडियो में बहुत फास्ट कर देती हूँ तो वो पता लगे कि थोड़ा सा लगता है कि भाई इसने थोड़ा सा लिखा है, एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा ही लिखा था। ओके, सो आई वॉज डूइंग दिस वर्क एंड मेरे को तुम लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। That is कि my birthday is on 4th of April and can I hit 1000 subscribers till my birthday? So this was in a trend कि सारे यूट्यूबर्स जो हैं कह रहे थे that can I achieve my goal till my birthday and all, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना कर लूँ। One thing that you all have to tell is कि should I start one thing, जो कि है डेली व्लॉगिंग until I reach 1000 सब्सक्राइबर्स। तो बेसिकली अब ये होने वाला है मिनी व्लॉग के फॉर्म में, क्योंकि डेली व्लॉगिंग तो मैं इतना बड़ा बड़ा कर नहीं सकती। तो अब तुम बताओ दैट शुड आई डू दैट और नॉट। खैर इसी के साथ व्लॉग पे आते हैं। तो यहाँ पे मेरा HSW जो कि है हॉलीडे होमवर्क हो गया था SST का, थोड़ा सा ही किया बट करा। एंड टाइमिंग तुम देख सकते हो 10:30 होने वाले थे। सो इसके बाद आई जस्ट केप ऑल दोज जो भी मटेरियल्स मेरे टेबल पे फैले हुए थे एंड बुक वगैरह, मैंने सबको रखा एक जगह पे एक व्लॉग देखते देखते। एंड इसके बाद जस्ट मैं करके ही सो गई थी। वीडियो एडिटिंग का मैंने सोचा पर रात हो गई थी, तो मेरी मम्मी कहती कि सो जा, इसलिए मैं सोने चली गई। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड ऐसे ही न्यू व्लॉग्स आते रहेंगे, स्टडी व्लॉग्स। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे बतानी है वो है मैथ्स ट्रैकर के बारे में। सो बेसिकली मैंने बनाया था जनवरी, फरवरी और ये मार्च का 3 महीने का मैंने ये पूरा पता नहीं कैलेंडर वगैरह बनाया था। तो द पॉइंट इज़ दैट जिस दिन भी मैं मैथ्स करती हूँ उस दिन मेरे को टिक करना है ऑन दैट डे, एंड जिस दिन नहीं उस दिन कट। तो तुम देख सकते हो कि मैंने करा है। एंड बेसिकली ये मैंने अपने मैथ्स ट्रैक करने के लिए करा है कि ये 365 डेज में मैं कितने दिन एक्चुअली में मैथ्स कर रही हूँ इस साल, ये देखने के लिए। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।